प्रधानमंत्री का बेटा उसी स्कूल में पढ़ेगा और एक रोड बहारने वाला के ठेला चलाना होगा। कोई आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, समान शिक्षा कर दीजिए। जिसके पास गरीब का पास साइकिल था तो बड़ा पैसा वाला मोटरसाइकिल पर चलने लगा, वो मोटरसाइकिल पाया तो 4 व्हीलर पर चलने। आज रामगढ़ में उपचुनाव को लेकर बहुत सा लोग चर्चा कर रहे हैं। आज पहुंच चुके हैं रामगढ़ बाज़ार में। कुछ यहाँ रामगढ़ बाज़ार के कुछ कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं। इनसे जानेंगे कि रामगढ़ का उपचुनाव के लेकर क्या तैयारी चल रही है। सर, अपना परिचय पहले बताइए। मेरा नाम असलम अंसारी है, जदयू का प्रखंड अध्यक्ष हूँ रामगढ़। यहाँ पे उपचुनाव को लेकर कैसा गतिविधि चल रहा है? यहाँ उपचुनाव के लेकर लोग लगे हुए हैं। अभी किसी का फाइनल सीट नहीं हुआ है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का सतीश सिंह यादव का मान लीजिए कि आया था पेपर में और लगे हैं, वो भी लगे हैं। यहाँ अजीत सिंह लगे हैं, जगदा बाबू के छोटे बेटे। और यहाँ अजीत सिंह लगे हैं किस पार्टी से? वो तो कुछ समय थे जदयू में, अब हो गए हैं आरजेडी में, उसमें अपना सदस्यता ग्रहण किए हैं और आरजेडी से वो लगे हुए हैं, फील्ड में अपना काम कर रहे हैं, अपने लोगों से मिलजुल रहे हैं और सारे लोग मिलजुल रहे हैं। अब इसमें जनता भाजपा का किस पार्टी से भाजपा आ रही है? कौन सा आ रहा है भाजपा? भाजपा से तो अशोक सिंह को कह रहे हैं कि अशोक सिंह आ रहे हैं। अब सीट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा है अशोक सिंह के आने का भाजपा से। हाँ, अब किसको भाजपा टिकट देगा, लेकिन चर्चा है कि न भाजपा से अशोक सिंह आएंगे और आरजेडी से मान लें कि अजीत सिंह और बहुजन समाज पार्टी से पिंटू बनाम सतीश सिंह यादव हैं। तीनों पार्टी में जो है अपना जो कैडर है लोग, तीनों आदमी का, इसमें किसका चर्चा अधिक चल रहा है? यहाँ फील्ड का नाम पर, और समझ लीजिए कि यहाँ पुराना लंबा समय से जगदा बाबू यहाँ रहे हैं, कामों को लेकर चर्चा है भी और काम दिखाई भी दे रहा है। लेकिन हम लोग तो वकालत करते हैं नीतीश बाबू का। हमारा पार्टी तो यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन हमको भाजपा हमको इज्जत जितना देता है उतना उसको हम भी इज्जत देते हैं। जितना हमको भाजपा वाला पूछता है उतना हम भी उसको पूछते हैं। ये तो है, जो जितना जिसको लाइक करेगा उसको वो लाइक करेगा। अभी कह रहे हैं कि हम आरजेडी का कैडर है, अभी कह रहे हैं नहीं, आरजेडी कैडर नहीं है, जदयू के एनडीए गठबंधन के मैं जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हूँ। लेकिन हमारे भाजपा पर क्यों बात कर रहे हैं आप? भाजपा इसलिए कि यहाँ भाजपा लड़ रही है। यहाँ तो मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन से भाजपा लड़ रही है, तो मैं जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो हमको वो समझ पूछेगा तभी ना उसके यहाँ मैं जाऊँगा। इस तरफ तो मान लीजिए कि एक तरफा तो मान लीजिए कि नहीं होता है। मैं जदयू का प्रखंड अध्यक्ष है, तो भाजपा के लोगों को तो भी हमको पूछना चाहिए। तो उन लोग हमको नहीं समझ रहे हैं, तो हम अपना अस्थिर हैं, हम अपना चुपचाप हैं। हम लोग नीतीश कुमार को नेता मानकर अपना हम लोग लगे हुए हैं मिशन में। आप एक समाज सेवी हैं, एक बार सुने थे आपको कोई हमला हुआ था, इसके लेकर क्या आप रहे हैं? वो तो हमको जैसे समाज सेवी के लिए जो यहाँ कुछ मैडम थी एससीओ, वो काम नहीं कर रही थी, उसका मैं शिकायत कर दिए, समझ लीजिए कि डीएम साहब को रोक कर, और उसी का लेकर वो हमको, मैं यहाँ ठेला पर कपड़ा बेचता हूँ, अतिक्रमण का लेकर हमको 2 डंडा पुलिस ने मरवा दी। और मैंने डीएम के हैं और वहाँ गए पटना, मनीष वर्मा जो मुख्यमंत्री जी का सलाहकार हैं, वो उनका अपना जो हुआ वो अपना उनका तबादला किए, जो भी अपना वो अपना कानूनी प्रक्रिया किए। क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि हम समाज सेवा करते हुए भी पुलिस आपको 2 डंडे या 1 डंडे गरीब गुरबा कभी भी डंडा मराता है, खाता है, कोई नई बात नहीं है। और गरीब आदमी किसी भी लोगों का शोषण सहता है और गरीब ही असली लड़ाई लड़ता है। बहुत रुपया वाला बड़े आदमी नहीं लड़ाई लड़ते हैं। आज चले जाइए जेल में तो समझ के 80% बेगुनाह उसमें बेल भी हो रहा है, तो निकल भी नहीं रहे हैं।
अब बड़े बड़े समझ ले गुंडा है, पैसा वाला है, अवतु है, तो उसको बॉडीगार्ड मिल जा रहा है। उसका उसको वजह क्या है कि बेल होने के बाद भी नहीं निकल पा रहे हैं? गरीब है, पैसा वाला नहीं है, उसका कोई सुन नहीं रहा है। पैसा के चलते उसके बाल बच्चा अपना पेट ले सोच रहा है। तो पेट ले सोचने वाला पहले पेट को भरेगा कि वो भभुआ है और पटना दौड़ेगा, वो कहाँ ले पैसा पाएगा। तो पेट से जो सोचता है वो सबसे बड़ा कठिनाई है। तो मान लीजिए कि जो पैसा वाला है तो उसका पटना दिल्ली उसके लिए कहीं दूर नहीं है, लेकिन जो पेट ले सोचता है, 2 बाल बच्चा है, उसका हस्बैंड या उसके घर के लोग जेल चले गए हैं, तो बच्चों को पालने के चक्कर में पड़े कि समझ ले कि भभुआ दौड़ते दौड़ कहाँ ले पैसा लाएगा, उसको तो मजबूरी है। तो मजदूर है आदमी को यही सबसे बड़ा समस्या। और इस पर मजदूर जो है जो उसके लिए क्या कर? अच्छा, आज का डेट में जिसके पैसा है वही शिक्षा है। मैं तो कह रहा हूँ कि समझ लीजिए कि सामान्य शिक्षा हो जाए, सामान्य शिक्षा हो जाए, कोई लड़ाई नहीं है। जिसका प्रधानमंत्री का बेटा उसी स्कूल में पढ़ेगा और एक रोड बहारने वाला के ठेला चलाना होगा, कोई आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। समान शिक्षा कर दीजिए। जिसके पास गरीब का पास साइकिल था तो बड़ा पैसा वाला मोटरसाइकिल पर चलने लगा, वो मोटरसाइकिल पाया तो 4 व्हीलर पर चलने लगा, 4 व्हीलर हुआ तो जहाज़ में उसको पीछा पकड़ पाएंगे। एक यही सामाजिकता और बराबर का लेवल करने के लिए समझ लीजिए कि सामान्य शिक्षा करना चाहिए। हमारा यही केंद्र सरकार मोदी जी से आग्रह है, बिहार में नीतीश बाबू से आग्रह है कि इन लोगों इस पर ध्यान देंगे तो समझ लीजिए कि हाई वाला कुछ लो में आया, लो वाला कुछ बीच में हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि बात बनने में देरी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।